नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप। आज बिहार सरकार के संबंधित उन शिक्षकों के बारे में चर्चा करेंगे जिन लोगों ने स्थानांतरण को लेकर अभ्यावेदन दिया था। इस विषय पर इसलिए चर्चा करना ज़रूरी है क्योंकि बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिनकी संख्या लाखों में है। 1,90,000 शिक्षकों ने विद्यालय स्थानांतरण को लेकर अभ्यावेदन दिया था। बाद में लगभग 10,000 11,000 के आसपास में शिक्षकों ने अभ्यावेदन को वापस लिया था। जो न्यूज़ निकल कर आया कि 1,60,000 शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएंगे। फिर न्यूज़ आया कि 1,30,000 शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएंगे। इसी दरमियान देखा गया कि कुछ जो शिक्षक के स्थानांतरण की प्रक्रिया का जो पहला लिस्ट आया, उसके बाद फिर दूसरे लिस्ट में लोगों को ये आशा था कि यहाँ कंप्लीट होगा, लेकिन उसमें से भी 10,000 लोगों को नदारद कर दिया गया। ये अपने आप में काफ़ी गंभीर विषय है बिहार के उन शिक्षकों के लिए जो BPSC TRE 1 और 2 से रिलेटेड हैं, और ख़ास करके जो विशिष्ट शिक्षक हैं, इन लोगों के पास एक गंभीर समस्या बन चुका है क्योंकि यहाँ पे जो स्थानांतरण हुआ है उस स्थानांतरण में शिक्षक के सामने बहुत ज़्यादा क्लियरिफिकेशन देखने को नहीं मिला है। अब यहाँ शिक्षकों के सामने बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक इसलिए ज़्यादा ये विषय गंभीर बन चुका है कि यहाँ पे बहुत से ऐसे शिक्षकों को देखा जा रहा है कि जिन शिक्षकों के स्थानांतरण के अभ्यावेदन दिए गए थे, तो कुछ ऐसे हैं जो जिले के अंदर भी स्थानांतरण नहीं हो पाए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो जिले के बाहर नहीं हो पाए हैं। यहाँ पे आशा था कि दूरी के आधार पर, क्योंकि सबसे बड़ी जो प्राथमिकता जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे अभ्यावेदन थे, 1,62,167 ऐसे अभ्यावेदन थे जिसमें अब दूरी का आधार दिखाया गया था। और यही जो दूरी का आधार है, इसमें से बहुत से लोग जो है बिहार में शिक्षक वो असंतुष्ट हो चुके हैं। इस विषय पे हम कंटिन्यू बात कर रहे हैं। अगर नए जुड़े हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, यहाँ पे 1,62,167 ऐसे आवेदन आए थे जो दूरी के आधार पर स्थानांतरण चाह रहे थे। 5,575 शिक्षकों ने खुद के समस्या का आधार बनाया और 16,356 ऐसे आवेदन थे जो पति पत्नी के आधार पर स्थानांतरण को चाहते थे। 2,579 ऐसे आवेदक थे जो गंभीर बीमारी के आधार पर ट्रांसफर मांग रहे थे और 1,338 ऐसे आवेदन थे जो विधवा या तलाकशुदा के आधार पर मांग रहे थे। 760 ऐसे आवेदन थे जो जिसमें कैंसर पीड़ित को दर्शाया गया था। ये सभी बातें अपने आप में उस समय ज़्यादा दिलचस्प बन जाता है कि जब ये जो लिस्ट जो आया, उस लिस्ट में लोगों को आशा था 1 to 5 वाले में कि अंतर जिला स्थानांतरण में देखा जाएगा कि एक बहुत बड़ी शिक्षकों को अंतर जिला स्थानांतरण कर दिया गया। लेकिन जिस तरीके से आप देखेंगे तो पुरुषों की तो बात छोड़ दीजिए, बहुत से ऐसे महिला शिक्षिका हैं जिनका स्थानांतरण अंतर जिला नहीं हो पाया। कुछ को देखा गया है, कुछ लोग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने पोस्ट को यहाँ पे दिए हैं, तो उस पोस्ट के आधार पर कुछ जिलों में अंतर जिला स्थानांतरण हुए हैं और कुछ में जो BPSC TRE 1 और 2 के शिक्षक हैं जिनके जिले के अंदर भी स्थानांतरण हो गए हैं। अब यहाँ पे समस्या ये है कि 10,000 आखिर वे कौन शिक्षक थे जिनको रोका गया। दूसरी बात ये है कि जिस तीसरे चरण की जो बात किया जा रहा है कि तीसरे चरण में जो यहाँ पे ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन के दूरी के कारण शिक्षिका से प्राप्त आवेदन, तो यहाँ पे देखिए ये जो तीसरा चरण जहाँ पे महिलाओं की जो स्थिति है, 200, 250, 300 किलोमीटर दूर महिलाएं कार्य कर रहे हैं और इन लोगों के भी स्थानांतरण को रोक दिया गया है, यानी उनके लिस्ट में नाम नहीं आया है। यहाँ पे जो चतुर्थ चरण देख रहे हैं तो यहाँ पे तो जो पुरुष शिक्षक हैं, ये इन्हें तो ऐसा अब लगने लगा है कि क्या इनका सच में स्थानांतरण हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि पुरुष शिक्षकों के साथ यहाँ पे जिस तरीके का जो लिस्ट में देखा गया है, जिस तरीके के एक मैक्सिमम संख्या में अंतर जिला स्थानांतरण से पुरुष लोग जो हैं वह वंचित रह गए हैं वर्तमान पदस्थापन में। यहाँ पे विभाग का क्या दलील रहा था जो जिसमें 10,000 लोगों को रोका गया था कि छात्र शिक्षक अनुपात। अब ये छात्र शिक्षक अनुपात, अगर इस विषय को अगर आप देखते हैं, छात्र शिक्षक अनुपात में कहा गया कि अब जो है वो छात्र शिक्षक अनुपात जो है वह अगर शिक्षक यहाँ पे लाएंगे तो स्थिति प्रतिकूल बन जाएगा। अगर स्थिति प्रतिकूल बनता है तो अभ्यावेदन में लिए गए वे शिक्षक क्या अपने आशा को छोड़ दें कि अब उनका अंतर जिला स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर इस तरीके के अगर बातों को अगर आप देखते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातें भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप कुछ
पहले वाले जो स्थानांतरण को लेकर जो कुछ न्यूज़ निकल कर आए थे उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुआ था, जहां से फिर आप एक बार आशा की किरण को जगा सकते हैं विभाग के प्रति। और यहाँ जिस तरीके के आप आशा को देख रहे हैं, ऐसा विभाग भी नहीं चाहेगा कि हम किसी शिक्षक के आशा के विपरीत जाकर अगर उनके सभी जो अभ्यावेदन में दिए गए बातें तथ्य है, तर्कपूर्ण है, तो उनका स्थानांतरण रोकने की कोशिश विभाग नहीं करेगा। अब दिलचस्प बात यह है कि 4 चरण में, तीसरे और चौथे चरण में जिस तरीके की घटनाएं सामने आए हैं, 6 to 8 वाले शिक्षक के लिस्ट जारी होने वाला है, अपर सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी में भी लिस्ट जारी होने वाला है। अभी तक जिसमें मुख्य रूप से देखा गया कि पति पत्नी के पदस्थापन गंभीर बीमारी के आधार पर, अब वहाँ भी देखा गया कि गंभीर बीमारी वाले या कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी चाहत 10 ऐच्छिक स्थानों पर था और उनकी इतनी लंबी दूरी पर दे दिया गया स्थानांतरण कि अब उनके लिए एक गंभीर समस्या बन गया, जिसमें विभाग ने जल्दबाजी में जो एक लेटर रिलीज किया था, जिसको पिछले वीडियो में हमने बात भी किया था कि विभाग अब ये एक लेटर में कहा कि 30/6 तक आप अगर नहीं ज्वाइन करते हैं तो आपकी जो स्थानांतरण की जो लिस्ट हुआ है वह स्वतः रद्द हो जाएगा। अब यहाँ भी एक और लोग हैं जो छूट गए, लगभग 10-11 हज़ार ऐसे लोग थे जिन्होंने इस स्थानांतरण में दूरी के आधार पर कि ऐसा न कि ज़्यादा दूर दे दे और सरकार फिर विकल्प न दे आवेदन वापस लेने का, तो फिर तो मुझे वर्तमान से ज़्यादा दूरी जाना होगा, तो वैसे लोगों ने अभ्यावेदन ही पहले वापस ले लिया था। अब यहाँ देखिए तो एकदम बिल्कुल इस तरीके का जो एक प्लेटफॉर्म बन गया है कि बहुत से ऐसे लोग बड़ी संख्या में 10,000 के आसपास में अभ्यावेदन वापस लिए, वहाँ असंतुष्टि है। यहाँ जो जिस तरीके से आया था कि 26,000 शिक्षकों के प्राप्त आवेदन में से जो पहले फेज में जारी किया गया था और उसके बाद इसमें लगभग 10,000 को रोका गया, तो यहाँ भी एक बड़ी संख्या में 10,000 शिक्षकों को रोक दिया गया। मतलब 1, 2, 10 हज़ार की बात नहीं है, यहाँ पे बड़ी बड़ी संख्या में शिक्षकों के साथ विभाग जो है वो इस तरीके के प्रक्रिया को अपना रहा है। लेकिन यहाँ आप इस बात से भी आप सोच सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ जिस प्रोसेस को रोका गया है कि 1 to 5 में लगभग पहले चरण में 80,000 के आसपास में लोगों ने यहाँ पे सीट जो आए थे, वैकेंट सीट था बीपीएससी TRE 1 के थ्रू जो लिया गया था। 2 में तो कोई खास सीट था नहीं 1 to 5 में। अब देखिए यहाँ पे कि जो 1 to 5 में 80,000 के आसपास शिक्षक थे, तो यहाँ पे जो बड़ी संख्या में अभी लोगों का, महिलाओं का या पुरुष का अंतर्जिला स्थानांतरण रुका हुआ है। ये तब तक कंप्लीट नहीं माना जाएगा जब तक इस बात को आपको समझना होगा कि बड़ी संख्या में कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पे शिक्षक आना चाह रहे हैं और बड़ी संख्या में ऐसे जिले हैं जहाँ से शिक्षक निकलना चाह रहे हैं। अब ये जो सामंजस्य है, ये जो बैलेंस है, इसको बनाना विभाग के लिए भी थोड़ा सा एक गंभीर संकेत दिखा है। अब हुआ क्या है कि इसके लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए देखिए होगा क्या कि जो 4 चरण आप देखे थे कि पहले चरण में खास करके उन लोगों का स्थानांतरण जो 5 श्रेणी के लोग हैं, द्वितीय चरण में पति पत्नी वाले जो लोग थे, यहाँ तक तो आप मानकर चलिए कि कंप्लीट हो चुका है। 2 चरण, प्रथम और दूसरे चरण। तीसरे चरण में ऐच्छिक स्थान पे वर्तमान पदस्थापन दूरी के कारण शिक्षिकाओं वाला में भी बहुत से लोगों का हुआ है। अब जो पुरुष लोग हैं वो चौथे चरण में जो पुरुष लोग हैं वे एकदम बिल्कुल वंचित होता हुआ अंतर्जिला में दिख रहे हैं। अब स्थिति ये है कि पटना में अभी अगर जिस तरीके के बात है, जब तक आंकड़ों या किसी तरीके का जब विभागीय इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाता है तब तक इस सत्यता को नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से पहले बात किया गया था कि पटना में बड़ी संख्या में लोग आना चाहते हैं और यहाँ पे जिस तरीके का सिस्टम है कि अगर जितने लोग अभ्यावेदन दिए अगर पटना जिला में उनको लाया जाए, तो पहले भी लेटर में बात कहा गया था कि छात्र शिक्षक असंतुलन हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक पहले भी न्यूज़ निकल कर आया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि लगभग 15,000 शिक्षक सीधे पटना में ट्रांसफ़र चाहते हैं। अब इसको लेकर क्या हुआ कि वैशाली, जहानाबाद, अरवल और नालंदा में 40,000 से अधिक शिक्षक जो हैं इन जिलों में ट्रांसफ़र चाह रहे हैं। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जिले हैं। एक बात निकल कर आया था, शायद आपको ध्यान होगा कि 12 चरणों में ये प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाएगा और अभी तक जो बात अनुमान लग रहा है कि जो 26,000 जो लास्ट वाला आया था, वहाँ तक 6 चरण
को मोटा मोटी कंप्लीट माना जा रहा था। यानी अभी भी अगर लिस्ट आगे जारी होता है तो 7वें चरण कंप्लीट हो जाएंगे। अगर ये यानी अभी पुरुष शिक्षक आते आते क्या 5 चरण और बचा हुआ है। यानी पुरुष शिक्षक में खास करके वैसे शिक्षक जो खास करके पटना जिला में आना चाह रहे हैं या कुछ महत्वपूर्ण जिले जहाँ पे सबसे बड़ी संख्या में लोग आना चाह रहे हैं, तो क्या उन लोगों को ये आशा विभाग से रखा जाना, विभाग से क्या वे लोग आशा ये रखें कि उनका लास्ट में यानी 12वें चरण में होगा? ये एक गंभीर बात है, क्योंकि 12वां चरण यानी सबसे अंतिम, मतलब ये मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी ये बातों को लाया गया था कि 12 चरणों में होगा और 6-7 चरण अभी तक कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। अब इस चीज़ को यानी 5 चरण को होते हुए क्या, जिसे अभी एक चर्चा में लाया गया है कि दूसरे चरण में फिर से एक स्टेज आएगा, दूसरा चरण आएगा। तो इस तरीके के दूसरे चरण में या आने वाले जो 12वें चरण है उसमें सबसे लास्ट में क्या पटना जिला के हुए पुरुषों का स्थानांतरण हो पाएगा जो अंतर जिला स्थानांतरण करके पटना आना चाह रहे हैं। महिलाओं का भी जहाँ तक अभी तक जो स्थिति साफ नहीं हो पाया है कि क्या महिलाओं का भी पटना जिले के अंदर स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या 100% पूरा किया गया है, ये एक महत्वपूर्ण बातें हैं। अब यहाँ दूरी का पैमाना का जो आधार बनाया गया है, तो मिनिमम और मैक्सिमम दूरी तो निर्धारित है नहीं तीसरे और चौथे चरण में। अब ये किस तरीके के दूरी के पैमाना के आधार पर विभाग जो है वह शिक्षकों को संतुष्ट कर पाता है और कितने दिनों में संतुष्ट कर पाता है, यह भी एक महत्वपूर्ण बातें हैं। यहाँ पे विभाग के आलोचना से ज़्यादा अच्छा है विभाग से ये आग्रह किया जाए कि इस जो स्लॉट है, चौथे चरण तक जो आपने स्लॉट निर्धारित किया था उसे आप कंप्लीट कर ले, ताकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि शिक्षकों में निराशा स्थानांतरण को लेकर हुआ है। अभ्यावेदन देने से लेकर अभी तक बहुत बार ऊहापोह की स्थिति बनी है और इसको लेकर बहुत जल्द कोई एक महत्वपूर्ण बातें प्लेटफॉर्म पे आने चाहिए जिससे शिक्षकों में संतुष्टि हो जाए कि अंतर जिला के स्थानांतरण अभ्यावेदन के जो पुरुष शिक्षक हैं या महिला शिक्षक हैं या जिले के अंदर हैं उन लोगों को लेकर विभाग कितना जल्दी क्या सोच रहा है। फिर बात करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत से ऐसे भ्रामक स्थिति बने हुए हैं जहां पे शिक्षकों का बहुत ज़्यादा समय उनके ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर या मोबाइल पे जो अलग अलग स्थानांतरण को न्यूज़ देखना चाह रहे हैं, और चाहे भी बहरहाल क्यों नहीं, क्योंकि अक्टूबर 2024 से लेकर जून 2025 तक एक लंबी प्रक्रिया के तहत उनका स्थानांतरण जो है वो जूझ रहा है। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमने जो इस तथ्य को आज रखा है ये तथ्य उन शिक्षकों के लिए काफ़ी महत्ता के साथ यहाँ पे चर्चा में लाया है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आखिर उनका आशा टूटा है जो लोग जिले के अंदर या अंतर जिला स्थानांतरण चाह रहे थे, और उन लोगों का आशा था कि रुकेगा नहीं और अभी तत्काल रुक गया है। मिलेंगे आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद।